नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। बेटा, आज हम अपने क्लास 8 के लेसन 5 को और आगे बढ़ाते हैं। इस लेसन का नाम है बच्चों के वस्त्र। लास्ट वीडियो में हमने कलर्स के बारे में पढ़ा था कि हमें अपने बॉडी टाइप के हिसाब से किस प्रकार के रंगों का चुनाव करना चाहिए। आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कपड़े का डिज़ाइन। तो आपने देखा होगा कि बाज़ार में बहुत तरह के डिज़ाइंस मिलते हैं। कपड़ों पे बहुत फ्लावर्स हैं, डॉट्स हैं, स्ट्राइप्स हैं और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं ऐसे। लेकिन हर डिज़ाइन का कपड़ा हर व्यक्ति पर अच्छा नहीं लगता। आपने खुद नोटिस किया है कि किसी पे बड़े बड़े डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, किसी पे छोटे डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं। वही जैसे आपकी सिस्टर कोई ड्रेस लेती है जिस पे लाइंस वाला डिज़ाइन है, मतलब खड़ी रेखाएं हैं, और अगर आप वही ड्रेस पहनते हो तो आप पर उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। आप इस चित्र में भी देखो, इसमें 4 तरह की ड्रेसेस हैं और चारों पे डिज़ाइंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि ये डिज़ाइंस हमारी बॉडी को के आकार को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा लाइंस के बारे में, जिनको हम हिंदी में रेखा कहते हैं। आप ये देखो, ध्यान से आपको इस स्लाइड को देखना है कि इसमें कितनी तरह की लाइंस बनी हुई हैं। पहले आप देखोगे वक्र रेखाएं हैं, सर्कुलर डिजाइंस हैं। उसके बाद आड़ी रेखाएं हैं। सेकंड वाला जो रेखा आप देखो, आप इसमें फर्स्ट वाले में देखो ये सर्कुलर है ना, वक्र। सेकंड में आप देखो ये आड़ी रेखाएं हम इसको कहते हैं, और इंग्लिश में हम इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। ये चौड़ी वाली आड़ी रेखाएं हैं और ये पतली रेखाएं हैं आड़ी। ठीक है, ये हम वी शेप भी कह सकते हैं, जिगजैग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस जो आपके लिए मेन टॉपिक्स रहेंगे, ये वाली है आपकी खड़ी रेखाएं, स्टैंडिंग लाइंस। ये आपकी वक्र में आ जाती है। इस लाइन में देखो, थर्ड लाइन में ये आपकी तिरछी रेखाएं हैं। ठीक है, तो मेन हमें इन्हीं रेखाओं के बारे में पढ़ना है। आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखेंगे। आप इसमें देखेंगे कि ये सारे स्क्वायर्स जो हैं, जितने भी ये चौकोर हैं, ये बिल्कुल सेम साइज के हैं, लेकिन लाइंस की वजह से ये छोटे बड़े नजर आ रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इस स्लाइड को भी बहुत ध्यान से देखना है। जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे, लाइंस के बारे में पढ़ लोगे, तब भी आपको ये स्लाइड दोबारा देखनी है, ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है। अब इसमें देखो, ये जो पहली रेखा है, इसमें जो नीचे रेखाएं हैं ये आड़ी रेखाएं हैं, इसमें खड़ी रेखाएं हैं, इसमें थोड़ी सी तिरछी हैं, इसमें बहुत तरह की रेखाएं। ऊपर वी शेप का नेक है और इसमें खड़ी रेखाएं भी हैं, और इसमें वक्र रेखाएं भी हैं। इसकी नेक में और इसकी नेक में भी वक्र रेखाएं हैं। अब सेकंड पिक्चर में देखो, जो फर्स्ट शर्ट है इसमें खड़ी रेखाएं हैं, स्टैंडिंग है ना, इसलिए हम इनको खड़ी रेखा बोलते हैं। सेकंड पिक्चर जो स्वेटर बना हुआ है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस या आड़ी रेखाएं हैं। अब इसमें देखो कितनी तरह की रेखाएं आपको दिखने को मिल रही है ना, जिसमें जो आड़ी रेखाएं हैं वो चौड़ी भी हैं और पतली भी हैं, और किसी किसी में खड़ी रेखाएं चौड़ी हैं और पतली भी हैं। तो आप ये देखोगे कि कौन सी आप इसमें सबसे पहले आप लाइंस आइडेंटिफाई करना की कोशिश करो कि कौन सी तरह की रेखा कौन सी ड्रेस में बनी हुई है। अब इसमें भी आप देखोगे, पहले चित्र में खड़ी रेखा है, दूसरे चित्र में आड़ी रेखा है, तीसरे में तिरछी रेखाएं हैं, और चौथे में अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा वक्र में आ रही है ये। ठीक है, अब नीचे वाली ड्रेसेस भी देखो कि किस तरह से ये दिखाई दे रही हैं। ये सब बच्चों को ध्यान से देखना है बेटा, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब हम बाजार से जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले खड़ी रेखाओं वाले डिजाइन्स क्या शो करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। खड़ी रेखाओं वाले डिजाइन के वस्त्रों में व्यक्ति अधिक लंबा प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए लंबे व्यक्तियों की अपेक्षा छोटे व्यक्तियों को ऐसे डिजाइन्स पहनने चाहिए। एक्चुअली खड़ी रेखाओं में हमारी जो आईज हैं, आप देखो ऊपर से नीचे तक जाती है ना। सेकंड पिक्चर में देखो, थर्ड पिक्चर में देखो, इसमें सब लोग ये लंबे नजर आते हैं, है ना। तो जब भी खड़ी रेखाएं होती हैं उसमें कद जो है वो लंबा लगता है। तो हमें कद लंबा कब दिखाना है, यदि कद छोटा है, हाइट छोटी है, तभी हम चाहेंगे कि वो लंबा लगे व्यक्ति। तो ऐसे लोगों को खड़ी रेखाओं वाले डिजाइन्स पहनने चाहिए। ठीक है, आप इस चित्र को ध्यान से देखो कि ये जो पिंक ड्रेस में जो लेडी है, इसकी हाइट ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि इसकी पूरी ड्रेस में स्टैंडिंग लाइंस या खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है,
अब आता है आड़ी रेखाएं या स्लीपिंग लाइंस भी हम इनको कहते हैं। स्लीप है ना, लेटे हुए हैं, या हम इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। आड़ी रेखाएं लंबाई कम होने का एहसास देती हैं तथा इनसे शरीर का आकार भी टेढ़ा लगता है, चौड़ा ज्यादा लगता है। इसलिए लंबे और पतले व्यक्तियों पर आड़ी रेखाओं वाले डिजाइन्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो ज्यादा लंबे लोग हैं, क्योंकि वो अगर वो खड़ी रेखाएं पहनेंगे तो वो और लंबे लगेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को आड़ी रेखाएं पहननी चाहिए। और जो थोड़े से ज्यादा ही पतले हैं, उनमें चौड़ाई दिखाने के लिए भी हमें उनको आड़ी रेखाएं वाले कपड़े ही पहनाने चाहिए। ठीक है। अब आप इस चित्र में देखो कि इन जो दोनों लेडीज हैं उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ना, तो अगर उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लीपिंग लाइंस के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी वजह से वो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी लग रही हैं। तो अगर हम इनको खड़ी रेखाओं वाले कपड़े पहनाते तो ये शायद ज्यादा आकर्षक लगेंगी। इसके बाद है तिरछी रेखाओं वाले डिजाइन। तिरछी रेखाएं चौड़ाई को कम करने तथा लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाने वाली होती हैं। लंबबद्ध तिरछी रेखाएं लंबाई बढ़ाती प्रतीत होती हैं और आड़ी तिरछी रेखाएं लंबाई को कम होने का एहसास देती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, आप ये देखो कि जैसे ये सेकंड पिक्चर में देखो जिसमें दो गर्ल्स एक साथ खड़ी हैं, इसमें जो डायगोनल लाइंस हैं, तिरछी रेखाएं हैं, वो लंबबद्ध ज्यादा नहीं है। लंबबद्ध मतलब लंबाई की ओर, जैसे इसमें देखो तीसरी चित्र में देखो, इसकी जो लाइंस हैं वो लंबाई की तरफ ज्यादा जा रही हैं, है ना। तो ये जो लेडी है ये थोड़ी पतली लगेगी और लंबी लगेगी। लेकिन अगर आप इस चित्र में देखते हो, जो पहली लड़की ने पहनी है ड्रेस, इसकी तिरछी रेखाएं जो है वो आड़े की तरफ ज्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाती हैं और लंबाई को थोड़ा कम करती हैं। ठीक है। आप ये देखो, इस लेडी ने जो पहली चित्र में आप देखते हो जिसकी फुल ड्रेस है, इसमें भी जो आड़ी रेखाएं, ये तिरछी रेखाएं हैं, वो थोड़ी सी आड़ेपन में हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा यहाँ से चौड़ाई ज्यादा लग रही है, जबकि इस लेडी की थोड़ी लंबबद्ध, लंबाई की तरफ ऊपर से ज्यादा है, तो ये थोड़ा ऊपर से पतली लग रही है। इस ड्रेस में भी देखो कितनी सारी तिरछी रेखाएं हैं, तो हमारी रेखाओं के हिसाब से आईज चलती हैं, इसलिए हमें उनमें लंबाई या चौड़ाई नजर आती है। ठीक है बेटा, तो लाइंस इस तरह से अफेक्ट करती हैं कपड़ों को। इसके बाद है वक्र रेखाओं वाले डिजाइन, जिसको हम थोड़ा सा उसमें सर्कुलर डिजाइन आ जाता है। यदि डिजाइन में वक्र रेखाओं का घुमाव लंबबद्ध होता है तो ये लंबाई के बड़े होने का एहसास देती हैं, और इसके विपरीत घुमाव आड़ा हो तो लंबाई कम होने का आभास देती है। आप देखो इसमें फर्स्ट पिक्चर देखो कि इसमें लेडी ये टॉल लग रही है, क्योंकि इसकी जो घुमाव है वो यू शेप में ज्यादा है, मतलब कि लंबाई की तरफ ज्यादा है, इसलिए ये लंबी लग रही है। और आप थर्ड पिक्चर में देखो, ये जो व्यक्ति है इसका जो घुमाव है वो चौड़ाई की तरफ ज्यादा है, इसीलिए ये व्यक्ति चौड़ा ज्यादा लग रहा है और इसकी हाइट कम लग रही है। ऐसे ही थर्ड पिक्चर में देखो, इसमें लंबबद्ध है जो घुमाव वाली रेखाएं हैं, इसलिए ये जो ड्रेस जो भी पहनेगा वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगेगा। इसके बाद आता है वी आकार की रेखाओं वाले डिजाइन में वी अक्षर की लंबाई अधिक हो तो लंबाई के बड़े होने का एहसास होता है, और वी अक्षर का ऊपरी भाग अगर चौड़ा होगा तो चौड़ाई अधिक होने का आभास होता है। अब फर्स्ट पिक्चर में देखो बिल्कुल क्लियर है, ये जो दो लेडीज खड़ी हैं, जो पिक्चर ड्राइंग बनी हुई है, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन पहली वाली लेडी ज्यादा लंबी लग रही है क्योंकि इसमें वी जो है वो लंबाई की तरह है, और इसमें दूसरी वाली जो लेडी है उसका वी जो है वो चौड़ाई की तरफ है, तो ये लड़की जो है वो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी लग रही है। इसकी ये लेडी ने जो ड्रेस पहनी है, आप देखो कितनी लंबी लग रही है ये ऊपर से, क्योंकि इसका वी कितना शार्प है, कितना लंबाई की तरफ है। थर्ड पिक्चर में देखो ये वी चौड़ा है, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो इसका बहुत लंबा नहीं लग रहा है। और ये देखो ये ड्रेस पहने हुए कैसे लगती है, ऊपर देखो वी किस तरह से बना हुआ है, और नीचे वाला भी वी इन्होंने उल्टा देके उसको ड्रेस को थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा रखी है। अब जितना आपने लाइंस के बारे में पढ़ा है, आप इन सब चित्रों को देखोगे और ध्यान से समझोगे कि इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सी रेखा की वजह से जो चौड़ाई है वो ज्यादा लगती है, कौन सी रेखा की वजह से लंबाई ज्यादा लगती है। जैसे आप देखोगे ये दोनों जो ये डमीज हैं, इन दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन
लाइंस के हिसाब से इनका कितना ये डिफरेंट लग रही है ना। इवन ड्रेसेस भी लंबाई, ड्रेस की लंबाई बिल्कुल बराबर है। इस पहली पिक्चर में भी देखो सेम साइज का ये बना रखी हैं और लाइंस की वजह से इनकी बॉडी शेप्स में कितना फर्क आ रहा है। इवन ये जो तीनों ये लोग खड़े हुए हैं इनकी भी स्ट्राइप्स वाली इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है दो ने, और उनमें कितना फर्क आ रहा है कि एक चौड़ा ज्यादा लग रहा है और एक लंबा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और ये तो देखो बिल्कुल सेम कलर की ड्रेसेस हैं लेकिन लंबाई और चौड़ाई में फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी कंपैरिजन है। आप खुद देखोगे कि आप इसको समझने की कोशिश करोगे देखकर कि क्या बताना चाहते हैं, कौन सा डिजाइन ज्यादा किस पे सूट करेगा। अब हम डिजाइन्स की बात करते हैं। अभी हमने डिजाइन में लाइंस की बात की थी, अब हम दूसरी तरह के डिजाइन्स की बात करते हैं। इसमें भी आप देखो बहुत सारे ये जो सारी लेडीज हैं इन सब ने पोल्का डॉट्स, हम इनको पोल्का डॉट्स कहते हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, इसको हम पोल्का डॉट्स कहते हैं, और ये हर साइज में हो सकते हैं। तो पोल्का डॉट्स या डॉट्स अगर बड़े हैं या छोटे हैं उससे भी हमारे शरीर के आकार पर कितना फर्क पड़ता है, और जो फूलों वाले डिजाइन्स हैं उससे भी हमारे शरीर के आकार पर कितना फर्क पड़ता है, ये आप इन चित्रों में देखोगे। ठीक है, ये सब डॉट्स वाली हैं और ये इनमें फ्लावर्स बने हुए हैं। किसी में बड़े डिजाइन है, किसी में छोटे डिजाइन है। फूल वाले डिजाइन, बड़े बड़े फूलों वाले डिजाइन के कपड़े मोटापे का आभास देते हैं। ठीक है, तो जो मोटे लोग हैं उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, जिनपे छोटे छोटे फ्लावर्स हो या कोई भी डिजाइन हो लेकिन छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। और पतले व्यक्तियों को कौन से डिजाइन ज्यादा सूट करते हैं, बड़े बड़े डिजाइन। आप इसमें देखोगे पहले चित्र में जो लेडी बहुत पतली है इसने बड़े फ्लावर्स वाली फ्रॉक पहनी है, दूसरे चित्र में इस लेडी ने छोटे फ्लावर्स पहने हैं। और ऐसे ही अगर आप तीसरे चित्र देखोगे उसमें फ्लावर्स नहीं है, डॉट्स हैं, लेकिन डॉट्स से शरीर के आकार पे कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है कपड़े की किस्म, किस टेक्सचर का कपड़ा लेना चाहिए। बाजार में विभिन्न किस्मों के कपड़े उपलब्ध हैं, मोटे हैं, खुरदरे हैं, पतले हैं, सॉफ्ट हैं, और इन्हें हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका हमें चयन करना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को अधिक मोटे सूती कपड़े जैसे खादी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो उसमें और ज्यादा मोटे लगेंगे। ठीक है, तो उनको पतले सूती कपड़े जैसे पॉपलिन हो गया, कैम्ब्रिक, या और दूसरे कपड़े कौन से होते हैं, रेशमी हो गया, टेरिकॉट, जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप, इस तरह के कपड़े ज्यादा सूट करते हैं। और पतले व्यक्ति मोटे कपड़े भी पहन सकते हैं। अब आप पहले दो चित्रों में देखोगे ये लेडीज जो हैं ये इन्होंने मोटे कॉटन की साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी ठीक लग रही है। और जो नेक्स्ट टू पिक्चर्स हैं इसमें जो लेडीज हैं उनका शरीर का आकार थोड़ा बड़ा है और इसलिए इन्होंने पतले कपड़े की साड़ी पहनी हुई है जो उनपे ज्यादा सूट कर रही है। तो बेटे जो ये स्लाइड्स हैं ये आप बार बार देखोगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे क्योंकि ये आपको हमेशा लाइफ में काम आएगा। आप जब भी कपड़े खरीदने जाओगे तो आप अपने शरीर का जो आकार है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे कपड़े खरीदने की कोशिश करोगे। ठीक है।